हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 हिंदी, जो कि हमें दिया गया भाषा भारती बुक है। ठीक है, इसमें से हमारा पाठ 3 जो दिया गया था कि मेरी वसीयत। तो मेरी वसीयत, इसमें हम लोग सभी प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो शब्द का अर्थ जो आपको बुक में कहा गया है वो भी लिखने के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं। जैसे कि मुमकिन का मतलब होता है कि संभव, कीमती का मतलब है कि मूल्यवान, तबका का मतलब वर्ग या फिर समुदाय, एहसान का मतलब उपकार, शरीर का मतलब सम्मिलित या फिर शामिल होना, कामयाबी का मतलब सफलता, रस्म का मतलब होता है रीति या फिर रिवाज, परंपरा। हाँ, साबित का मतलब होता है सिद्ध, और बेशुमार का मतलब था कि अगणित, यानी कि जिसे गिना ना जा सके। इसी प्रकार से आप चाहे तो ये पूरा लिख सकते हैं शब्द का अर्थ, अन्यथा आप सिर्फ ध्यान से एक बार देख के लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी इच्छा करता है। चलिए, अब हम लोग मेन प्रश्न जो दिया गया था ना कि बोध प्रश्न, जिसमें हमको कहा गया था कि प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि उसका उत्तर बताइएगा। जो कि प्रश्न 1 में कहा है कि नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कही है। कौन? तो नेहरू जी जो थे अपने दोस्तों के लिए। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के साथ अपने कार्य अनुभव को बांटते हुए लिखा है कि बेशुमार दोस्तों और साथियों के उनके ऊपर कई एहसान रहे हैं। वे बड़े-बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किए तथा सफलता के सुख में असफलता के दुख दोनों में शामिल है। सफलता के सुख और असफलता के दुख दोनों में वो शामिल रहे थे। ठीक है, इसमें कहा था नेहरू जी अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कही है, तो वही बात आपको लिख देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो कहा गया कि गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई है। कहा है गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं। तो इसके बारे में लिखना है कि नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब करीब से और लंबे समय तक देखा। इससे उनकी अनेकानेक भावनाएं लिपटी हुई है। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलने स्वरूप भी पंग पंग परिवर्तित होते मार्ग के मनोरम दृश्य है, सदैव सदैव स्मृति पटल पर ताजा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है। वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी न होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है। ठीक है, इसके बारे में ये आपको पूरा लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कहा गया है हम सबसे प्रश्न 3 में कि नेहरू जी ने विभिन्न कहा नेहरू जी जो थे ना, कहा विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहरी चित्रण किस प्रकार किया। जो कि सुबह के समय, शाम के समय और सर्दी के समय, ये तीनों में आपको बताना है कि नेहरू जी ने विभिन्न समय पर सुबह, शाम और सर्दी मौसम पर गंगा का मनोहरी चित्रण किस प्रकार किया आपको बताना है। तो आप इस तो दोस्तों, आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना है कि नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा को मनोहरित चित्रण कैसा, तो मनोहरित चित्रण करते हुए लिखा कि उन्होंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते, कूदते देखा है शाम के समय में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी सर्दी में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती गंगा अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती। क्या होती है? अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है। बस इतना आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की। कौन? तो नेहरू जी जो थे वो कहा है कि अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपने भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां जहां भारतीय किसान अपनी
जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो जी तोड़ मेहनत से ये अन्न उपजाते हैं। बस ये आपको लिख लेना कि कहाँ-कहाँ डालने की इच्छा की है, ये पूरा आप लिख सकते हैं। दोस्तों दोस्तों अब हम सब देखेंगे भाषा अध्ययन। इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, जो कि मैं आपको एक बार उच्चारण करके बता देता हूँ। मुहम मुहब्बत, बेशुमार, आसान, शरीक क्या है, शरीक, ताल्लुक ताल्लुक, पौराणिक, स्मृतियों, पक्ष, उत्तराधिकार, प्रेरणा, दरख्यावास्त, पुष्टि, श्रद्धांजलि, ये सब दिया गया कुछ शब्द जो कि आपको पढ़ने के लिए कहा गया था। और यहाँ पर कहा कि प्रत्येक शब्द को ठीक ठीक उच्चारित करके सुंदर हस्तलेख में सावधानी पूर्वक लिखें। मतलब आपको अच्छी राइटिंग में आप इसे देख देख करके फिर आप लिख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, कहा ना और बी उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाए। क्या चीज? सबसे पहले ना वाला आपको बनाना है, फिर इसके आगे आपको बी उपसर्ग जोड़ करके आपको कुछ शब्द बनाना है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप सब देखिए कामयाबी। अगर कामयाबी में अगर हम ना जोड़ेंगे तो ये हम लोग बन जाएगा ना कामयाबी। समझ, ना समझ, नाकाबिल, नाबालिग, क्या है, नाबालिग, नामुमकिन, यही आपको लिखना था। उसके बाद फिर आपको क्या था पा वाला, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम लोग देश में अगर वी जोड़ेंगे तो हमारा विदेश बन जाएगा। योग में अगर वी जोड़ेंगे तो हमारा वियोग बन जाएगा। विजय, जय से विजय, राग से विराग, ज्ञान से विज्ञान बन जाएगा। बस यही आपको लिखना था, जो मैं आपको अच्छी तरह से बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके आगे हम सब उसको कहा गया था कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में आपको प्रयोग करना है। सबसे पहले अर्थ आपको स्पष्ट करना है, फिर आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो चलिए, जो कि हमारा शब्द जो दिया गया है ना, वो वही हमारा कुछ शब्द दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया है अस्थियां। इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त अस्थियां का अर्थ है कि हड्डियां। और इसका वाक्य लिखना है कि नेहरू जी की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया गया। इसी तरह से हमारा परंपरा, जिसका अर्थ है रीति रिवाज, वाक्य प्रयोग में लिखना है अतिथि को देवता के समान स्वागत स्वागत सत्कार भारतीय संस्कृति की प्रमुख परंपरा है। इसी प्रकार से विजय गान, जिसका अर्थ है मेरे दोस्त की जय गान, वाक्य प्रयोग लिखना है कि छत्रपति शिवाजी का विजय गान पूरे भारतवर्ष में होता है। क्या था? छत्रपति शिवाजी का जो विजय गान है ना, वो पूरे भारत में होता था। इसी पर स्मृतियां, जिसका अर्थ है मेरे दोस्त यादें। क्या होता है? यादें। तो वाक्य प्रयोग में आपको लिखना कि वीर पुरुषों की मृत्यु के पश्चात भी उनकी स्मृतियां मानव मस्तिष्क में सदैव बनी रहती है। इसी प्रकार से आपको प्रेरणा, जिसका अर्थ है मेरे दोस्त उत्साहित करना। इसके बारे में लिख सकते हैं कि सुरेश के बड़े भाई ने उसे वार्षिक परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम लाने के लिए भरपूर प्रेरणा दी। इसी प्रकार से उत्तराधिकार, जिसका अर्थ है मेरे दोस्त की बाद में प्राप्त होने वाला अधिकार। क्या होता है? बाद में प्राप्त होने वाला अधिकार। इसके बारे में वाक्य प्रयोग में लिखना है कि अहिल्याबाई को होलकर राज उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, बस सही आपको लिख देना है। इसके आगे फिर हम सबसे कहा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर नहीं और ना द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कहा गया मेरे दोस्त? निम्नलिखित वाक्यों उपयुक्त स्थान पर नहीं और न द्वारा रिक्त स्थान को पूर्ति आपको करना है, जो कि मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आज सभा में, यहाँ पर आपको क्या करना है? नहीं नहीं जाऊंगा और तुमको न जाने दूंगा। सभी में आपको क्या करना है? ये चार वाक्य जो दिया गया है ना, सभी में आपको क्या करना है? सिर्फ आपको भर देना है नहीं नो, नहीं नो, नो नहीं, नो नहीं, घो। ये दोनों जो वाक्य दिया है ना, ग और घो, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान है। सबसे पहले आपको नो भरना है, उसके बाद फिर नीचे आपको नहीं भरना होगा। ठीक है, इसी तरह से घोड़ने में भी आपको कर लेना है, जो मैं आपको उत्तर बता ही रहा हूँ। चलिए, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य को अलग कीजिए। कहा गया नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दिए गए जो वाक्य था पहले, और परिवर्तित वाक्य में आपको लिखना है। ये हमें पूरा वाक्य दिया कि मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे। मैं चाहता हूँ एक वाक्य बन जाएगा, फिर दूसरा आपको लिखना है कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे। इसी तरह से आपको ये जो दूसरा दिया है, इसमें भी आपको कर लेना है। ये 2 नंबर हो जाएगा।
1 और 2 आपको लिख लेना था, ठीक है? इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कहा गया था ना कि नंबर 1 सेकंड नंबर 3 और इसमें से नंबर 1 और नंबर 2 बार इसमें भी आपको बना लेना है, ठीक है? जो कि आप अच्छी तरह से ये सभी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर और जो हमारा लास्ट में कार्यक्रम मैं चाहता हूँ कि भस्म को हवाई जहाज में ऊँचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए। मैं चाहता हूँ और भस्म को हवाई जहाज में ऊँचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए। बस यही हमारा लंबा वाक्य दिया जिसको आपको तोड़ करके 2 वाक्य बनाना था जो मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। देखिए इसी प्रकार से आगे हम सबको कहा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से छाँटकर आपको पूरा करना है। जो कि नंबर 1 में हम सबसे पूछा गया था यहाँ पर कि प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही। जो कि यहाँ पर आपको क्या भरना है? गंगा। क्या भरना है मेरे दोस्त? गंगा यहाँ पर आपको भर देना है। इसमें भी टिक लगा करके यहाँ पर गंगा आपको भर देना है। पुराना में कहा है पुराण में, यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त? पुराण। जो कि यहाँ पर आपको इक भरना है। क्या भरना है? इक। इसमें टिक लगा इक प्रत्यय लगाकर पौराणिक शब्द बनता है। इसी तरह बेशुमार शब्द में यहाँ पर आपको क्या भरना है? वे। क्या भरना है मेरे दोस्त? वे आपको भर देना है और इसमें आप टिक भी लगा दीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने जो कहा था कि मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, एक भी प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा हूँ, ठीक है? अब हम लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिएगा।